नमस्कार, मैं सतीश कुमार और हम खड़े हैं आज बीकानेर गांव में। और यहाँ कुछ गरीब परिवार के लोग हैं, उनकी समस्या बनी हुई है। कोई आपसी मामला था, यहाँ उनके गांव के पड़ोस का झगड़ा था। उसको लेकर जब ये पुलिस के पास न्याय मांगने के लिए गए तो इनके साथ पुलिस द्वारा बुरा व्यवहार किया गया, इनके साथ मारपीट की गई और गाली गलौज किया गया। इसके बाद इन्होंने एसपी साहब को भी रिपोर्ट दी है, लेकिन उन्होंने भी उन पुलिस वालों पर कोई कार्रवाई नहीं की है अभी तक। तो हम बात करेंगे कि किस तरह का मामला था और क्या इनके साथ घटना घटी। ये तरीका है इनका बात करने का। बात करते हैं तू पहले नीचे बोल रहा, आपकी वीडियो बन रही है, बोल लो, क्या बोल लोगा ना, बताओ। वीडियो बना, देखो देखो क्या क्या नाइंसाफी होती है थाने में। देखो क्या हुआ था आपके साथ, क्या तो मामला था आपका, किस प्रकार का झगड़ा था और कैसे कैसे प्रोसेस है, पुलिस ने आपके साथ क्या दुर्व्यवहार किया वो बताएं। जी सर, हमारा पैसे का मामला था सर। बल्लू है सर, यहाँ पर देवी शाह है सर, उनके पिताजी का नाम देवी शाह है सर। तो वो सर उनकी पहले उनकी घरवाली थी जो वो आई सर हमारे पास घर पे पैसे मांगने के लिए सर, कुछ दिन पहले ही अभी। तो मैंने उनसे हाथ जोड़ के बोला उनसे कि मेरे पास अभी फिलहाल पैसे नहीं, मैं बीमार चल रहा सर। उस वक्त में मेरी कंडीशन खराब थी तो मैं बीमार सर, मेरे घर में पैसे नहीं थे सर। तो मैंने उनसे हाथ जोड़ के बोला कि कुछ दिन बाद आपके पैसे मैं दे दूंगा। तो लेकिन उन्होंने सर मेरी कुछ नहीं सुनी और हंगामा शुरू कर दिया। बोला कि हम तेरे घर में सामान उठा के ले जाएंगे, तेरे को मारेंगे, जान से मारने की धमकी, गंदी गंदी सर गालियां दी मेरे को और मेरे साथ बहुत घिनौना व्यवहार किया सर उन्होंने। और उसके बाद में सर वो पूरे गांव में रोड़ा मचाते हुए सर चली गई यहाँ से अपने घर पे सर। हाँ जी सर। तो उसके बाद में कुछ 2-4 दिन पहले ही सर फिर बिल्लू आया, उनका जो उनका घर वाला है सर, वो बिल्लू आया और वो भी सर यही व्यवहार कर रात को 9 बजे की बात है सर। ये शराब पीकर रात को 9 बजे मेरे घर पर आए सर दरवाजे पर। उसके बाद में वो भी सर इसी प्रकार से व्यवहार करने लगे, गाली बकने लगे सर मेरे से, गंदी गंदी और गलत बोलने लगे सर मेरे साथ में। और फिर मैंने बोला कि भाई दे दूंगा मैं पैसे, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ पैसे देने के लिए। बोला तेरे खाल में से पैसे काट लूंगा और मैं तेरे को देख लूंगा, मैं ये कर दूंगा, तेरे भूत उतार दूंगा। ऐसी सर मेरे से बात करने लगा सर बिल्लू। उसके बाद में सर मैंने फिर केस कंप्लेंट दर्ज कराई सर, 112 नंबर पर सर कॉल करी सर, मैं रात को परेशान होकर सर। उसके बाद में सर पुलिस आई सर, मेन मौके पर सर, रोड पर, मेन रोड पर पुलिस आई। तो मैं सर वहाँ पर गया तो उन्होंने बोला कि आप सब सुबह आकर कंप्लेंट दर्ज करा देना अपनी। तो उसके बाद में सर मैं दूसरे दिन सुबह सर अपनी थाने में कंप्लेंट दर्ज कराया सर। तो कंप्लेंट दर्ज कराने के बाद एक दिन का गैप देकर सर उन्होंने मेरे को बुलाया और वो सर सिविल वर्दी में बैठे हुए थे। मैं नहीं जानता सर वो कौन थे कौन नहीं थे सर, इस बात को देखो, सिविल वर्दी में थे सर वो। तो उसके बाद में उन्होंने हमारे से पूछताछ की। पूछताछ के बाद में सर उनको मैंने बताया सर ये मामला है सर हमारा। तो सर हमारी तो बिल्कुल भी नहीं सुनी और उन्हीं का पक्ष लिया और उन्हीं के फेवर में बोले। और उसके बाद में सर जब मैंने बोला कि सर आप मेरे से सर गलत बोलने लगे, वो सर गाड़ी वगैरह बकने लगे मेरे से और बहुत गुस्से में बात कर रहे थे। मैंने सर आप इस तरीके से बात मत करो, मैं आप सही तरीके से बात करो। क्या कुछ गालियां दी, क्या कुछ कहा उन्होंने सर बहन की, माँ की और बहुत सर गंदी गंदी और भी गंदी गंदी गालियां बकी थी। और मेरे पे सर उन्होंने जो नीच और ढेड़ सर इन शब्दों का प्रयोग भी करा और मेरे साथ मारपीट शुरू करी ना उन्होंने सर। तो मेरे साथ सर हाथ में कैमरा था, तो मैंने अपना कैमरा अपनी घरवाली के हाथ में दे दिया कि आप इनकी वीडियो बनाओ, तभी ये सुधरेंगे ऐसे लोग जो ऐसे हरकत करते हैं सर। ये तो लगा रेगुलर सर पब्लिक के साथ ऐसे हरकत सर करते ही रहते हैं, इनका कर्म ही सर यही है। क्योंकि मैं पहले भी थाने में कई बार जा चुका हूँ सर, ये ऐसे ही करते हैं सर। इनका रवैया बहुत खराब है सर, किसी की कोई कार्रवाई नहीं करते, ना ही किसी की कोई गरीब की कोई सुनवाई करते हैं। अगर ऐसा ही सर होता रहा तो फिर सर हमारा देश में सर क्या होगा सर, क्या हाल होगा हमारे देश का सर। जब पुलिस वाले ही कुछ कार्रवाई नहीं करेंगे तो कौन करेगा सर, हमारी कौन सुनेगा। गरीब के साथ सर कोई भी नहीं है। और उसके बाद में सर फिर उन्होंने बोला कि सर आपकी वीडियो बन रही है। उसके बावजूद इतनी बात बोलने के बाद उसने सर मेरी गिरबान पकड़ी, ऐसे कॉलर पकड़ी, अंदर घसीटते हुए लगा और थप्पड़ मारने लगा सर मेरे को, बहुत बुरी तरह मारा सर मेरे को उन्होंने। और जो लात घूसों से अंदर, फिर उसके बाद कमरे में अंदर ले गए, कमरे में अंदर ले जाकर मारा सर, बहुत बुरी तरह मारा मेरे को लात घूसों से। और बोला तेरी सालिया कट निकाल दूंगा, तेरे मेरा आज आठ में है, तेरे को मैं सुधारूंगा, है ना सर। उसके बाद में फिर सर मेरी वाइफ है जो, और उनका फोन छीनने की कोशिश की गई है सर। जो एक लेडीज पुलिस बैठी हुई थी बरोबर में, वो भी सिविल में थी सर, जिसका फोन छीनने की कोशिश, हाँ ड्रेस नहीं थी सर, वो भी सिविल में थी। इसका फोन छीनने की पूरी कोशिश की गई है, लूट करने की कोशिश की गई है सर हमारे साथ में। और सर इसने फिर फोन खोसने नहीं दिया और मेरे लात घुसे जब मारे तो सर मेरे पास मोबाइल है, मैं दिखा देता हूँ, मेरा सर फोन भी टूट गया है। देखो सर ये फोन डिस्प्ले टूट चुकी है सर इस मोबाइल की। बताओ ये फोन खराब हो चुका है। इतनी ज्यादा गुंडागर्दी मचा रखी है देश में, इतनी ज्यादा गुंडागर्दी मचा रखी है कि पूछो मत। सबसे बड़े गुंडे तो सर ये बैठे हैं। गुंडागर्दी कौन करवाते हैं? गुंडागर्दी सर ये पुलिस वाले करवाते हैं। और ये जानते नहीं कि जनता की पावर क्या होती है, आम इंसान की पावर क्या होती है। अब इन अनिल बताएगा इनको कि आम इंसान की पावर क्या होती है, किसी आम इंसान के साथ में वारदात करने का अंजाम क्या होता है, ये हम सिखाएंगे उनको। और ये क्या नाम, परविंद्र कुमार
ने मेरे साथ जो वारदात की है उसके आज के बाद में मेरे को आशा है सर एसपी साहब पर कि एसपी साहब के पास में दरखास्त दे रखी है कि वो मेरी कार्रवाई करेंगे सर। अभी तक तो मेरी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, पर मैं आशा करता हूं कि सर वो मेरे को मजदूर आदमी, गरीब आदमी पर थोड़ा रहम करके मेरी कार्रवाई करेंगे और जो दोषी है सर उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करें सर। मेरा बस हाथ जोड़ से इतना ही नम्र निवेदन है कि जो मेरे साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, जो मेरे साथ गलत काम हुआ है, उसका मेरे को न्याय चाहिए सर। मैं न्याय मांगता हूँ हाथ जोड़ के पास। मैं गरीब और मजदूर इंसान हूँ, मेरे को सर परेशान किया जा रहा है। मेरे घर के आगे आकर दूसरे दिन गाड़ी बकवाई जा रही है सर, और मेरे को पता है जो गाड़ी बकवा रहे हैं उनका भी मेरे को नाम पता है। उनसे मैंने कह भी दी कि तुम मेरे घर के आगे आके गाड़ी मत बकवाओ, लेकिन सर फिर नहीं मानते हो, क्योंकि सरेआम गुंडागर्दी मचा रखी है। जो सर ये ऐसे लोग से ऐसी हरकत करेंगे सर, उनका जो एसआई वगैरह है जो ऐसी हरकत करेंगे तो पुलिस में न्याय मांगने जाएंगे, उनको न्याय नहीं मिलेगा तो न्याय फिर धरती पर सर होगा कहाँ पर न्याय मिलेगा सर। मैं सर इतना ही कहना चाहता हूँ। मैं सर मेरे हाथ जोड़कर यही विनती है कि हमारे साथ न्याय हो और हमारी कार्रवाई की जाए सर। उनके साथ दोषियों के खिलाफ सर मुकदमा दर्ज किया जाए और मेरी कार्रवाई की जाए सर। जी थैंक यू सर। तो जिस तरह भाई ने बताया, इनका कोई भी यहाँ पे मामला था पैसे वैसे को लेकर या किसी भी तरह का, उसको लेकर जब ये पुलिस थाने पहुंचते हैं एक उम्मीद लेकर कि हमें वहाँ न्याय मिलेगा, तो वहाँ इनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है पुलिस द्वारा। पहले तो इनकी शिकायत है कि पुलिस थाने के अंदर कोई वर्दी में पुलिस वाला नहीं था, उसके बाद उनके साथ बदतमीजी से गाली गलौज करके बात की जाती है, मारपीट उनके साथ की जाती है, उनके ही खिलाफ वापिस मुकदमा दर्ज किया जाता है। तो इसके बाद भाई ने पुलिस प्रशासन के पास साथ जो इन्होंने इनके साथ दुर्व्यवहार किया, जो वहां के आई कौन थे वहां पे परविंदर एएसआई जिनका नाम बता रहे हैं, उनके खिलाफ एसपी साहब को भी इन्होंने एप्लीकेशन दी है कि पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि वो आम जनता की सुनते नहीं, उनके साथ गुंडागर्दी करते हैं, गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं और उन्हीं के खिलाफ वापिस मुकदमा दर्ज करते हैं। तो हम बात करवाते हैं पुलिस एएसआई परविंदर से भी कि क्या कहते हैं वो अपने बारे में इस सफाई में। तो चले चलते हैं परविंदर एएसआई के पास। ठीक है जी। तो जैसा कि आपने सुना इन शिकायतकर्ताओं की शिकायत पुलिस के प्रति कि किस तरह का व्यवहार पुलिस का रहता है, तो हम बने हुए हैं सदर थाना में और हमारे साथ एएसआई परविंदर जी बने हुए हैं। वो बताएंगे कि क्या मामला था पूरा और किस तरह से क्या वारदात जो हुई थी उस सारी डिटेल बताएंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, क्या कहेंगे जो 24 तारीख को एक मामला आया था यहाँ पे, जो एक पीड़ित परिवार था जो यहाँ अपना केस लेकर के आए थे कि भाई हमें गाली गलौज किया जाता है गाँव में और यहाँ मुकदमा दर्ज करवाने आए थे, तो उन्होंने आरोप लगाए हैं कि पुलिस प्रशासन पहले तो हमें थाने में वर्दी में नहीं मिलता, तो कोई भी आम आदमी जाता है तो वो कैसे क्या पहचाने कि कौन सामने बैठा और किससे बात हो रही है। तो सर बिना वर्दी के पुलिस थाने में क्यों? पहली बात तो ये कि जब शिकायतकर्ता ने एप्लीकेशन एएसआई परविंदर के नाम से लगाया था, सिविल में था तो मेरे नाम से परिचित थे और मेरे को जानते जी। कभी किसी अपनी दरखास्त के संबंध में आए होंगे तो पहचानते थे। रही बात वर्दी की, तो बारिश का मौसम चल रहा था, कोर्ट से आए थे, वर्दी गिल्ली हो चुकी थी, निकाल के सिविल ड्रेस पहनने के बाद दरखास्त की जांच हमारा फर्स्ट यही प्रायोरिटी रहती है, जो भी पब्लिक आए समय पर उनको खारिज किया जाए। तो सिविल ड्रेस पहन के तुरंत उनकी सुनवाई कर दी थी और ये शिकायत 22 तारीख को प्राप्त हुई थी जी, जिसमें शिकायतकर्ता ने ये आरोप लगाया कि भाई बलराज उर्फ बल्लू देवी साहिब बीकानेर मेरे घर पे आके गाली गलौज करके गया है जी। जब हमने शिकायत की जांच के लिए दोनों पक्षों को बुलाया तो मामला ये पाया गया कि बलराज उर्फ बल्लू ने 2022 में शिकायतकर्ता करीब 3 महीने तो जो उनका पैसों का लेन देन का मामला था, जिनको काफ़ी आधा पौन घंटा समझाया भाई भाईचारा कायम रखो, अपना निपटाओ बैठ के, तो हिसाब किताब करते रहे, लेकिन वो तू तड़ाक पे उतारू हो गए आपस में जी। अब एक शिकायत कर जब जिसने दूध दिया वो पैसे लेने के लिए तो जाएगा ही जाएगा, उसकी विपरीत फिर शिकायत थाने में प्राप्त हो जाए जी। तो उसके लिए दोनों पक्षों को बुला कर शांति से बातचीत चल रही थी, लेकिन जो अनिल पक्ष है एकदम एग्रेसिव हो गया। वो चाह रहा था कि पैसे छोड़ दिए जाए कैसे भी जी, पुलिस का दबाव बना के अपनी मनमर्जी से कार्रवाई करवा के, जबकि हम जांचकर्ता होने के नाते निष्पक्ष काम करना हमारा दायित्व है जी। इस कारण से उसको समझाएगा। लेकिन अगर दूसरा आरोप ये है कि भाई जाति सूचक शब्द बोले, दरखास्त में कहीं भी जाति का विवरण नहीं है, मैं उनको जाति से जानता भी नहीं हूँ, ना ऐसी कोई बात है जी। उसने एग्रेसिव काम किया तब तक अपना मोबाइल ऑफ रखा जी। जैसे ही उसने एग्रेसिव काम करने उसके साथ झगड़ा करने पर, बलराज के साथ झगड़ा करने पर उतारू हो गया जी। जब मैंने उसको यहाँ से बैठ कर इशारा करके बैठ गया जी, जब उसने उत्तेजित करने की ये शब्द बोले कोई तू क्या कर लेगा जी, तो इस आधार में उसके मैंने अपने जो साथी हेड कांस्टेबल उसको ये कहा दोनों पक्षों की निवारक कार्रवाई करो तो ताकि इलाके में शांति कायम
रह सके। जी सर, पहला तो उनका आरोप है कि पुलिस में सिर्फ आप ही नहीं, पूरा स्टाफ ही बिना वर्दी के था, जिसमें महिला पुलिसकर्मी भी थे। और जब उन्होंने वीडियो बनाने की कोशिश की तो उनसे फ़ोन भी छीना गया, उनका फ़ोन भी मार छेड़ में टूट गया है। और दूसरी, उनको यहाँ से पीटते हुए लेके जा रहे हैं। देखो, शिकायत ऐसी पैसों के लेन देन के रिगार्डिंग थी, गाड़ी के लोच के रिगार्डिंग दी गई थी, जिस संबंध में ऐसा उचित नहीं समझा गया कि भाई महिला को शामिल जांच किया जाए। जो शोर शराबा सुन के जो शिकायतकर्ता अनिल है, इसने इतना हंगामा खड़ा कर दिया था तो स्टाफ इकट्ठा हो गया था। इसमें कर्मचारी तो सिविल में भी काम करते हैं, वर्दी में भी सभी इकट्ठा हो गए थे। ऐसी कोई बात नहीं है कि सिविल में ही रहते, सिविल में वाले सिविल के हिसाब से काम करते हैं। जी, उनका फ़ोन भी छीनने की कोशिश की गई सर। फोन किसी ने छीनने की कोशिश नहीं करी थी, ये सिर्फ उनका झगड़ा बढ़ता देख के अलग अलग करने के लिए फोन उसकी मिसेज के पास ही था, छीनना किसी ने नहीं था। जी, उन्हीं के पास से छीनने की कोशिश की गई थी। नहीं, किसी ने, ये आरोप निराधार है। बाकी उनको अलग करके हमने अपनी कार्रवाई करी है। क्या यहाँ आम जन को जो रिपोर्ट करता है यहाँ पे आता है उसको पीटना सही है? नहीं, कहीं भी कानून में औचित्य नहीं है ना कोई किसी को पीटता है। जी, जो ये केवल अनिल के कहने पर इतनी बात कही जा रही है कि भाई आमजन के साथ ऐसा हो रहा है। उसी गांव में हमारी CJN की कमेटी बनी हुई जी। है, आप उनसे पूछ सकते हो, पुलिस सदर थाना पुलिस का रवैया। जी, उनके साथ तो सर ऐसा हुआ है क्योंकि वीडियो है उनके पास। देखो, एक इंसान जब ये चाहता है कि मैं पैसे भी नहीं देना चाहूँ और अपने हिसाब से कार्रवाई करना चाहूँ तो वो कुछ भी आरोप लगाएगा। जी, उसके ऊपर भी मुकदमा दर्ज कर दिया गया उसी समय। निवारक कार्रवाई करनी जरूरी थी। अगर निवारक कार्रवाई नहीं करते तो स्टैंड रहता, वो पैसे मांगने जाता, फिर वो बढ़ता। इससे हमने SDM साहब के न्यायालय में भेज दिया है, जो उचित समझे वो कार्रवाई करेंगे। जी सर, क्या कहेंगे आप पूरे इस मामले के बारे में? क्या सही था, क्या गलत था? इस मामले में सच तो यही है कि अनिल ने सिर्फ अपने पैसे ना देने की एवज में शिकायत की, गाली गलौज करने की आरोपी बलराज के खिलाफ, जबकि वो अपने पैसे मांगने गया था। जी, और यहाँ उसने जानबूझ के खड़ा किया था ताकि ये बात दबाव में होकर मेरे पैसे बच जाए। जी, बाकी और कोई बात ऐसी नहीं है कि जिससे उसको ये लगे कि मारपीट वाली कोई ऐसी बात नहीं। कानून की नज़र में अनिल ही दोषी है। हाँ, अनिल ही दोषी है, क्योंकि वो एक तो झूठी शिकायत कर रहा है कि पैसे, अगर वो पैसे उसको बाहर आधे घंटे तक समझावे, आप इसके पैसे को हिसाब कर दे ताकि इलाके में शांति कायम रह सके। जी, थैंक यू सर।